Past is experience, present is experiment, and future is expectation. So use your past, use your experience in your experiments in the present to meet your expectation in future. What's our experiment? The experiment is the questions we are going to take today. What is our experience? Our experience is the previous sessions, what we have done. And what is our future? Nothing but A grade. Well, today we are going to talk about equivalence relations. A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric, and transitive. We have taken the sessions separately for reflexive, symmetric, and transitive. Let's have a recap. एक बार फिर देखते हैं कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है. A relation is said to be reflexive if each and every element of domain is related to itself. हर एक एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका खुद से स्वयं से अपने आप से रिलेशन ना हो. ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. वेल, यहां क्या शर्त है? हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी, कोई भी बचना नहीं चाहिए. एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा. जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, देन फॉर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन द रिलेशन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, अगर वहां कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमने बात की थी कि जब हमारी हाइपोथेसिस ही फॉल्स है तो हमें इफ देन वाले स्टेटमेंट को क्या मानना पड़ेगा? ट्रू. अगर वहां कोई पेयर ही नहीं है तो उसका रिवर्स पेयर नहीं चाहिए. हमें किसका रिवर्स पेयर चाहिए? इफ अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से जरूर होना चाहिए. ये सब बातें हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. वेल, तीसरा, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट था, ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी में हमारी हाइपोथेसिस में दो स्टेटमेंट थे, जुड़े हुए थे एंड से. हाइपोथेसिस हमारी तभी ट्रू होगी जब पहला भी ट्रू और दूसरा भी, यानी हम ऐसे ए और बी लेंगे, मैं बात करूंगा, अभी हम डिस्कस करेंगे. ए बी और सी हम ऐसे लेंगे सच दैट ये एबीसी पहले से ऐसे हैं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है? सी से. सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर. देन हमें आगे बढ़ के बात करनी है. अगर ये है तब तो होना चाहिए, अगर ये है और ये ना हो तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे. अगर ये हो ही ना तो ऑब्वियसली हम क्या मानेंगे? हमारे इफ देन स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे. वेल, ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं. एक और छोटी सी बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं. किसी भी क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को, इनफैक्ट आवर क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जनरल एलिमेंट्स लेके प्रूव किया जाता है. यानी प्रूफ जो होता है, प्रूफ मीन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल केसेस. आप कोई चीज एक एग्जांपल देके प्रूव नहीं कर सकते. मैं कहूं कि देखो मैंने है ना ये वाली बात अच्छे से समझा दी, मैं बहुत अच्छा समझाता हूं. मैं अगर ये क्लेम करूं कि मैं अच्छा समझाता हूं तो मुझे ये सब जगह करना पड़ेगा कि ये भी अच्छा समझाया, ये भी अच्छा समझाया, ये भी अच्छा समझाया, तब जाकर मैं ये कह सकूंगा, तब जाके ये प्रूव होगा. और दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन. आप कहो सर ये तो ठीक समझा लेकिन इसमें तो कुछ बता ही नहीं पाया आप. तो सीधी सी बात यह है कि वेरिफिकेशन हम कब यूज करते हैं? जब जब भी हमें लगता है कि प्रूव नहीं होगा, डिसप्रूव होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है इसमें, तो हम प्रूव करने की बजाय आ जाते हैं कॉन्ट्राडिक्शन पे. यानी कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रूव करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो हमें क्या करना होता है? कोई एक पेयर ऐसा, कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना होता है रिप्लेसमेंट सेट में जो कि अपने आप से रिलेटेड नहीं है. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, कुछ और लेंगे क्वेश्चंस आज. हम सबसे पहले एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने.
5-7, हाँ ये 5-7 क्वेश्चन है। इनफैक्ट एक्चुअली इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चंस है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अभी लिखा है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, 5 की जगह मैं कभी 4 कर दूंगा, 4 ना करके कभी यहां लिख दूंगा n एक सिंबल दे दूंगा n m, कभी ऐसा ना करके यहाँ मॉडुलस दे देंगे। सो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। तो यहाँ 3-4 टॉपिक है, 2-4 क्वेश्चन जियोमेट्री से रिलेटेड है, 2-4 अलजेब्रा से रिलेटेड है, 2-4 जनरल रिलेशनशिप फादर मदर इस तरह के हैं, और कुछ और टाइप के क्वेश्चन। तो सारे ही अगर क्वेश्चन मिलाओ तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर्मेट को आज हम शुरू करते हैं। वेल, हमें पता है प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट Z of all integers defined as a is related to b, a b is element of R, that is a is related to b। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है a is related to b means a minus b, that a minus b is divisible by 5 is an equivalence relation। Since we are to prove it an equivalence relation, and an equivalence relation is that if it is reflexive, symmetric and transitive, so we are to prove 3 things. The relation must be reflexive, the relation must be symmetric, and the relation must be transitive, that is RST, reflexive, symmetric, transitive। So first of all we will prove it reflexive, then we will go for symmetric, and then we will go for transitive। Well, here first of all the relation is defined as on the set Z to Z set of integer a minus b is divisible by 5। If I subtract a number from itself, what I am going to get is 0। If I take 7 minus 7 is 0। If I take 1155, if I subtract it from itself, the answer is 0, and 0 is divisible by each and every integer। Mind it, 0 is divisible by every number, but division by 0 is not defined। आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0/5 0, 0/10 0। कई बार सॉल्व करते हैं 10 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 को 10 से डिवाइड किया, क्या आया 0। तो यू कैन डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 हर एक इंटीजर से डिविजिबल होता है। तो हमें पता है कि अगर a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ Z। हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि खुद का खुद से रिलेशन है। कोई भी a नाम का आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी हो, वो a कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए, प्रूफ जो है वो जनरल नेचर का होता है। इसका मतलब हर एक पॉसिबल केस के लिए होना चाहिए। आप एक जनरल ऐसे लेके नहीं दे सकते कि हियर I take 5 minus 5 is 0, which is divisible by 5। No, for a single number if you are doing, that is verification, and if you are to prove, then you are to give for a general nature, then you can take any arbitrary element। So we have settled the language like this, let a be any arbitrary element of Z, then we have a minus a, b को a से अगर replace करूं, R is defined as a minus b is divisible by 5। So if I replace b by a, then I get a minus a is divisible by 5। ये सही है या नहीं हमें पता लगाना है, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए हर एक केस के लिए। 0 is divisible by 5 which is true। इसका मतलब कोई भी a क्यों ना लूं, रिलेशन कैसा है, ये हमेशा a से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, करना कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पकड़नी है। हमें क्या चाहिए, each and every element must be related to itself, that's it। that means a का रिलेशन a से होना चाहिए, where a is any arbitrary element। so we start, let a is any arbitrary element of replacement set, then a का रिलेशन a से क्या देगा हमें, a related to a gives us a minus a is divisible by 5। is it true or not? if it is true, that means it is proved। so 0 is divisible by 5, so a is element of R for every element of replacement set। क्योंकि हर एक है, hence under the given relation each element of Z is related to itself, so R is a reflexive relation। reflexive relation की definition भी हो सके तो at the end of the proof लिख दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जब कई लोग आप में से क्वेश्चन पूछेंगे, सर
मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन मैं क्या लिखूं? मुझे समझ में तो जैसे एक क्वेश्चन है, x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, x और y एक ही एरिया में रहते हैं, तो अब खुद से कंपेयर कैसे करूं? x एंड x लिव इन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी विच इज ट्रू। अब अगर आप ये नहीं लिख, आपको सर ये सेंस अजीब सी बात हो रही, तो आप सीधा लिख सकते हैं अंडर द गिवन रिलेशन ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हेलो, अंडर द गिवन रिलेशन, जो भी रिलेशनशिप डिफाइन की है, जिस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया, अंडर द गिवन रिलेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और जब भी ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट मीन्स द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आप सीधा यही कर सकते हो, हियर under the given relation each element of Z or each element of replacement set is related to itself, so R is a reflexive relation। मान लिया मैं बात कर रहा हूं लाइंस के पैरेलल होने की, लाइंस जो कि बाद में ले रहे हैं हम क्वेश्चन, L1 is parallel to L2, we know that every line is parallel to itself, we know that by geometry we know that every line is parallel to itself, so under the given relation every line is related to itself, so R is reflexive। ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। इन द सेट ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, पहले ट्राइंगल का रिलेशन T1 का रिलेशन T2 से तभी है जबकि वो दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट। वी नो दैट एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सो अंडर द गिवन रिलेशन, रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट होना। अंडर द गिवन रिलेशन ईच एंड एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज इफ यू टेक अ जनरल ट्राइंगल TI is element of set of triangles, then you get TI is related to TI, ith triangle will be related to ith triangle, that is general। we take a general value, we take a general element for proof। और अगर ऐसा हो कि वो ना हो, जैसे मैं बोलूं A is less than B, in the set of numbers if I define a relation like A is less than B, we know that a number cannot be less than itself। या इक्वल नहीं लगा, लेस देन और इक्वल होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो खुद से कंपेयर करना, तो क्या ए से छोटा होता है? जवाब है नो। तो हम क्या कहेंगे? वी नो दैट नो नंबर कैन बी लेस देन इटसेल्फ, so under the given relation no element of replacement set is related to itself, so it is not reflexive। ये लाइंस के पैरेलल ना होने की बात ना करके लाइन के परपेंडिकुलर की बात करें, if L1 is perpendicular to L2, खुद को खुद से कंपेयर करना रिफ्लेक्सिविटी में, तो क्या बोलेंगे? we know that a line cannot be perpendicular to itself, we know it। how can a line be perpendicular to itself? by geometry we know that a line cannot be perpendicular to itself, so under the given relation no element is related to itself, so the given relation is not reflexive। that is how we write। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में जो लोग पूछ रहे होते हैं, इवन एक दो बार पढ़ लेते हैं आंसर, फिर भी कहते हैं सर आपने बता दिया, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा, वाह, जैसे कथा होती है बीच में जय हो बोल रहे, वाह सर मजा आ गया, आहा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम करने जाते हैं, तो देखो मंत्र सीधा है, बिल्कुल सिद्ध किया हुआ मंत्र है कि जब भी समझ में ना आए कि लिखना क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आना ही है, तो लिखना क्या है तो समझो कि आपने समझा क्या है। समझा यही है कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, लिख दो। जैसे मैं लिखूं A और B सेम लोकेलिटी में रहते हैं, आपको समझ में आ गया भाई मैं उसी लोकेलिटी में रहता हूं जहां मैं हूं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा इसको स्टेट कैसे करें, तो आप क्या कहोगे? Here under the given relation each element is related to itself, that's why the given relation is reflexive, that's all, you have to do nothing but reason logically। आपकी रीजनिंग बिल्कुल लॉजिकल होनी चाहिए, दैट्स इट। आपका स्टेटमेंट कुछ ना समझ में आ रहा है तो एक लाइन में रिफ्लेक्सिव खत्म हो रहा है। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ अंडर द गिवन रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट, यहां चेंज हो जाएगा जो भी सेट होगा, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पहले ही पता लग जाता है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अगर है तो प्रूफ लिखना है और नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन देना है।
एक एग्जाम्पल ही काफी है, जब नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल दे दें जनरल नेचर का, या जनरल नेचर में अगर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है तो इसी तरह से हम प्रूफ वाली लाइन लिख सकते हैं, और अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्राडिक्शन को मेंशन करके हम कह देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिसिटी पे। सिमेट्रिसिटी में हमें क्या प्रूव करना था, ध्यान देना, इफ अगर ए का बी से है तो बात करनी है। देखो सिमेट्रिसिटी की, अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। इफ देन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, और इफ देन में अगर हमारी हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो तो हम इफ देन वाले स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो सिमेट्रिक में हम मान के चलते हैं लेट ए बी आर एलिमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमें प्रूव करना है। ये तो हम पहले से मान चुके कि ऐसा है। लेट ए कॉमा बी इज एलिमेंट, जब हम सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं हम दो एलिमेंट लिए, ए बी एलिमेंट ऑफ जेड इस तरह के हैं कि ए का रिलेशन बी से है। अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कंडीशन ये इफ अगर है तो बात करो, अगर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये डेफिनेशन लिख दी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है मतलब वो 5 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर है, उसको अगर 5 से डिवाइड करें, जैसे मैं बोलूं, इसको हटा रहा हूं, जैसे बोले 25 इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब 25 को 5 से डिवाइड करने पे जरूर जरूर कोई इंटीजर आना चाहिए। मैं अगर बोलूं 30 इज डिविजिबल बाई 5, तो व्हेन आई डिवाइड 30 बाई 5 आई मस्ट गेट एन इंटीजर 6। 32 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बट डिविजिबिलिटी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बट डिविजिबिलिटी का मतलब वी आर गेटिंग एन इंटीजर। हमें इंटीजर, पॉजिटिव अगर है तो भी चलेगा, नेगेटिव है तो भी चलेगा, तो इंटीजर होना चाहिए। तो जब भी हम डिविजिबल की बात करते हैं, अगर मैं कहूं डिविजिबल बाई 5 तो मैं लिख दूंगा a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, यानी a माइनस बी को 5 टाइम से डिवाइड करने पे कोई ना कोई, मैं लैम्बडा ले रहा हूं, कोई ना कोई क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? If a minus b is divisible by 5, then a minus b divided by 5 must be an integer। इसको ऐसा ना लिख के हम सीधा ऐसा लिखते हैं a minus b is equal to 5 lambda। If a minus b is divisible by 5, then a minus must be 5 times of some integer। तो हमने क्या किया, अगर a minus b 5 से डिविजिबल है तो बिना किसी शक के a minus b is equal to क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। देखो डिवाइड तो 32 को भी 5 से कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा। डिविजिबल होने का मतलब क्या है, डिविजिबल होने का मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए और कोशेंट एक इंटीजर आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी डिस्कस। तो अगर हमें ए का बी से रिलेशन है सिमेट्रिसिटी में, और प्रूव करना है कि बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अभी ए माइनस बी हम कोशिश करेंगे कि बी माइनस ए 5 से डिविजिबल हो जाए। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्बडा, देन इफ आई टेक नेगेटिव साइन कॉमन, देन माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 5 लैम्बडा। इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय माइनस, दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्बडा। इसका मतलब b माइनस ए को, इसको ध्यान से देखें तो यह b माइनस ए को 5 से डिवाइड करने पे माइनस लैम्बडा आ रहा है। इसका मतलब b माइनस ए जो अगर वो पहले 10 टाइम डिवाइड हो रहा था तो अब माइनस 10 टाइम डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड तो पूरा पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, और b माइनस ए अगर डिविजिबल बाय 5 है यानी b कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ R। तो हुआ क्या, हम a का b से लेकर चलेंगे फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से, और प्रूव कर देंगे कि उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी जरूर R में होगा। मान लिया ये क्वेश्चन होता लाइंस के पैरेलल होने का। अगर लाइंस के पैरेलल होने की बात करते तो हम लिखते L1 रिलेटेड टू L2 इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 इज पैरेलल टू L2। अगली लाइन में लिखते L2 इज पैरेलल टू L1, दैट इज L2 इज रिलेटेड टू L1। हमें L1 L2 दे रखा था, उसका उल्टा L2 L1 लाना था। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में बात आती तो हम लिखते T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। नेक्स्ट लाइन में उसी को क्या लिख सकते हैं, इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन ऑब्वियसली T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। फिर उसको क्या लिख सकते हैं, T2 इज रिलेटेड टू T1। अब कई लोग इसको क्या लिखते हैं वर्ड्स में, if T1 is congruent to T2 then T2 will obviously be congruent to T1, hence it is symmetric। तो अलग अलग किताबों में आंसर अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन आंसर सभी सही हैं। आप
चीजों को समझेंगे तो आपको सारे आंसर समझ में आएंगे। हम थोड़े एक क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हम स्टेप एक बार समझ जाएं सिमेट्रिक प्रूव होने के बाद। क्योंकि जब जब भी ए का बी से था, इसका अर्थ निकला कि बी से ए, बी का ए से है, इसका मतलब जो आर है वो कैसा है, सिमेट्रिक। अब बात करें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, इफ अगर ये दोनों चीजें हों तब बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि आर नाम के हमारे रिलेशन में दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, यानी ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, ए का बी से और इस बी का आगे जाकर सी से। तो यहां देखते हैं ये रहा कि ए बी सी तीन एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, सच दैट, देखो सच दैट को मैंने फोकस, सच दैट ऐसे हो कि ए का बी से है और बी का आगे जाके सी से हो, तो हम बात करेंगे। प्रूफ में यही करना है, प्रूफ के अगर ये है तो प्रूव करना, अगर नहीं है तो प्रूव नहीं करना है। तो हम प्रूव क्या कर रहे हैं, अगर ये है तो देखते हैं क्या ए का सी से होगा, होगा, क्योंकि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 है और b माइनस सी डिविजिबल बाई 5 है, दोनों को जोड़ेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर a माइनस b 5 से डिविजिबल है, b माइनस सी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल, दोनों को जोड़ो तो b से b का जो भी नया नंबर आएगा, अगर इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने पे भी तो पूरे में से 5 कॉमन आएगा। दैट इज द प्रोसेस, लेट्स सी इट। अब हुआ क्या, एंड का साइन है, ये ए का बी से रिलेशन है और बी का आगे जाके सी से रिलेशन है। इसका मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब हुआ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। अब क्या हुआ, अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 यानी 5 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर होगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ म्यू, जहां लैम्डा और म्यू को है क्या है, कोई इंटीजर। आप कहोगे लैम्डा म्यू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ एल लिख दे खुद ही, पहले से आपने एल एम एन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ वो कह दे ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एल, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, इसलिए एल एम एन नहीं लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये तो दीज आर जस्ट सिंबल्स। ओके, अब क्या हुआ, ए माइनस बी 5 लैम्डा के बराबर, बी माइनस सी 5 म्यू के बराबर, जहां लैम्डा म्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर, दोनों को जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 5 म्यू, लेट्स कैंसिल इट आउट। सो a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, यानी a माइनस सी को 5 से डिवाइड करने पे लैम्डा प्लस म्यू, अगर लैम्डा इंटीजर है और म्यू भी इंटीजर है तो दोनों का सम भी एक इंटीजर आएगा, इसका मतलब a माइनस सी 5 से डिविजिबल है। अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल और b माइनस सी 5 से डिविजिबल है, इसका अर्थ ये निकलता है कि a माइनस सी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो ये पूरा लिख दें, क्योंकि इसके होने पे ये हो रहा है। फिर से लास्ट में, सिंस दिस एंड दिस, सिंस दिस एंड दिस, ए का बी से होना और बी का सी से होने पे क्या हो रहा है, इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का बी से होने पे एंड बी का सी से, डेफिनेशन ए का बी से एंड बी का सी से होने पे ए का सी से है, क्योंकि ए का बी से होने पे एंड बी का सी से होने पे ए का सी से है, सो आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब लास्ट में कंक्लूजन लाइन, 4 पार्ट है, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर लास्ट में लिख देंगे सिंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने 8-10 क्वेश्चन कर लिए। आप सोचो कि काफी टाइम लगा है, बट ये हमने 8-10 क्वेश्चन कर लिए। कैसे, सुनिए। 5 की जगह मैंने लिख दिया 7, क्या फर्क पड़ा, रिश्ता वही, सोच नहीं, करना क्या है, 5 की जगह 7 चलेगा। कैसे, लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जेड, हमें ये प्रूव करना है, खुद का खुद से रिलेशन है तो 0 आएगा, 0 7 से भी डिविजिबल होता है। अब यहाँ ए का अगर b से रिलेशन है तो मुझे प्रूव करना है b का रिलेशन a से, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7, तो इस बार 5 लैम्डा ना लेके क्या लेंगे, 7 लैम्डा, ये 7 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा हो जाएगा, दैट इज डिविजिबल बाई 7। यहाँ क्या कहानी चलेगी, ABC 3 ऐसे लेंगे कि a का तो b से और b का आगे जाके c से, तो हमें प्रूव करना है a का सीधा c से। ट्रांजिटिव में यही है, अगर है तो ABC ऐसे लेंगे
ए बी सी ऐसे हैं कि ए का बी से है एंड बी का सी से है, तो मुझे देखना है कि ए का सी से है या नहीं। तो मैंने लिया ए का बी से, बी का सी से, हुआ क्या, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 7, यहाँ बी माइनस सी डिविजिबल बाई 7, दोनों को जोड़ा 7 कॉमन आ गया तो ये डिविजिबल बाई 7 हो गया। अब यहाँ 7 ना लेके मैंने जनरल ले लिया एंड अब कैसा लग रहा है, कहानी क्या चलेगी, वो की वो कहानी a माइनस ए 0 दैट इज डिविजिबल बाई n, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करेंगे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n दैट इज n टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर b माइनस ए करोगे तो n टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, सो इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा, वही a माइनस बी n से डिविजिबल है, b माइनस सी बी n से डिविजिबल है, दोनों को जोड़ेंगे b से b कैंसिल, a माइनस सी n टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, वो n से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां कोई भी नंबर क्यों ना लिया जाए, अब एक नए तरीके से लेते हैं इसे, अगर इसको n ना लेके ये कर दें, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई एनी नंबर 4, 6 कुछ भी। मान लिया अभी के लिए मैं कुछ जनरल नंबर ले रहा हूं 5, तो करना क्या होगा, एक स्टेप बढ़ेगा, ये कहानी चलेगी। रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे a comma is element of the that is modulus of 0 is divisible by what, that is 0 is divisible by 5, 0 is divisible by 5 मतलब which is true, so रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में यहां मॉडुलस आएगा, अगली लाइन में कुछ नहीं करना है, एक लाइन और इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर किसी दो नंबर्स के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से डिविजिबल है तो वो डिफरेंस भी 5 से डिविजिबल हुआ। जैसे मान लिया डिफरेंस आया 25 माइनस 25, तो इसका मॉडुलस क्या होगा 25, वो 5 से डिविजिबल है, तो मॉडुलस लिए बिना भी 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर जो कि -5 आता। डिवाइड होना यानी या तो प्लस टाइम्स एन इंटीजर और 0 टाइम्स और नेगेटिव टाइम्स ऑफ एन इंटीजर, होल पूरा नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल पार्ट उसका 0 होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके। तो यहां क्या होगा, अगली लाइन में हम लिख सकते हैं a माइनस बी विदाउट मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 5, a माइनस 5 डिविजिबल बाय 5 है तो क्या होगा, वो 5 लैम्डा, कहानियों की। जब यहां चलेंगे, अगर a माइनस बी का मॉडुलस 5 से डिविजिबल है तो a माइनस बी भी एक लाइन बीच में और इंट्रोड्यूस करेंगे मॉडुलस वाली, फिर बिना मॉडुलस वाला भी 5 से डिविजिबल होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे। कुछ लोग दूसरा तरीका प्लस माइनस लेके करते हैं, वो भी ठीक है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई करते हैं। एग्जाम में ये 3-4 सारे क्वेश्चन जितने भी लिख रहा हूं सब एग्जाम में आए हो। एक और क्वेश्चन है ये कि हमें ये 5 डिविजिबल बाय 5 यहां पर है, डिविजिबल मॉडुलस ऑफ दिस सेट नॉट ऑन सेट Z, ये सेट A पे डिफाइन किया है, जहां पर सेट A है हमारा नेचुरल नंबर्स, यहां पर है X is element of Z such that X is from 0 to 12. I'm saying from 0 to 12, not between 0 and 12. इक्वल लगा है, from 0 to 12। और ये कई रिलेशन है, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ये बोर्ड में आया हुआ है, सभी क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जो बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए। तो कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता ही है। इसमें एक और ऐड होगा इक्विवेलेंस क्लास, वो क्योंकि नहीं पूछा इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इन द लेटर स्टेज वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अब देखो ये का ये प्रूफ रहेगा, क्योंकि जनरल प्रूफ देना एक तरीका ये हो सकता था, जितने भी एलिमेंट थे आर को ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिख के वहां पे जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया वैसे भी कर सकते थे। यहाँ जनरल प्रूफ देना है, वो की वो कहानी चलेगी। यहाँ ए बी यानी आर्बिट्रेरी ऑफ जेड ना करके जो सेट हमें रिप्लेसमेंट दे रखा ए, then we have a is element of R, that is a minus a is modulus of a। इस बार कैसे डिफाइन किया, modulus of a minus b is divisible by 4, 0 का modulus is divisible by 4, that is next line में हो जाएगा 0 is divisible by 4 which is true। इसका मतलब a is element of R for every a is element of a का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो खुद का खुद से रिलेशन होगा। अब क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट लेंगे सिमेट्रिक। अगर a का b से है तो क्या होना चाहिए, b का a से। तो करेंगे क्या, अगर a माइनस बी का मॉडुलस 5 से डिविजिबल है, पूरा हटा देता हूं, a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4।
दैट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में इसको लिख दें, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। अगर 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा है तो b माइनस ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्बडा, दैट इज b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 4 है तो उसका मॉडुलस भी 4 से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 4। दैट इज b का रिलेशन किससे हो गया, b कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ R। तो क्या करेंगे, अगर किसी का मॉडुलस 4 से डिविजिबल है तो खुद नंबर 4 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो उसका नेगेटिव भी 4 से डिविजिबल होगा, तो उसका मॉडुलस भी 4 से डिविजिबल होगा। सिंपल मॉडुलस में एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, ये की कहानी। यहां भी क्या आएगा, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, यहां मॉडुलस था, नेक्स्ट लाइन में अगर मॉडुलस डिविजिबल बाई 4 है देन दैट नंबर आल्सो भी डिविजिबल बाई 4। देन इफ आई ऐड दोस टू नंबर्स दैट इज 4 लैम्डा, उनको ऐड करें तो भी क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल। अगर ये a माइनस सी 4 से डिविजिबल है तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर a का b से है और b का c से है तो a का जरूर c से होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये सेट बदला हमने, क्योंकि ये है इसलिए जनरल प्रूफ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और हमने जनरल प्रूफ देकर इसको पूरा किया। फिर से देखें, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, कोई भी एलिमेंट लें, अगर इफ वी टेक एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेट इट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। दूसरे केस क्या लिया हमने, दूसरा क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। इफ ए एंड बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी रिप्लेसमेंट सेट यानी ए नाम के सेट में इस तरह से है कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का मॉडुलस 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब a माइनस बी इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 4, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, दैट इज b माइनस a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्बडा। पूरा का पूरा ये स्टेप है और सीधा सीधा लास्ट में आ जाएगा b का रिलेशन a से, b का a से आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव, a का b से, b का c से, a माइनस b का मॉडुलस 4 से डिविजिबल, b माइनस c का मॉडुलस 4 से डिविजिबल। मॉडुलस 4 से डिविजिबल दैट मींस नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय 4। नंबर खुद डिविजिबल बाय 4 है तो उसका नेगेटिव भी 4 से डिविजिबल होगा, दोनों को जोड़ेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c इज डिविजिबल बाय 4, a माइनस c इज डिविजिबल बाय 4, दैट मींस a का रिलेशन c से। इसी क्वेश्चन को लास्ट बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, ये डिविजिबल बाय 4 ना लिख के a माइनस b इज एन इवन नंबर, हमारी बुक में शॉर्ट एग्जांपल भी इज एन इवन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एन इवन नंबर? If a number is divisible by 2, the same is the story. अब यहां क्या लिखेंगे, is divisible by 4 ना लिखे is an even number, 0 is an even number, which is true. a minus a is 0, which is an even number. फिर अगर even number है तो यहां लिखते थे 5 लैम्बडा, even number होने का मतलब a minus b is equal to 2 लैम्बडा। कोई भी नंबर इवन नंबर है मतलब उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इवन नंबर में भी यही कहानी है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं।